अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड नून कह सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि नाश्ते वगैरह सब ने कर लिए थे और मैं किचन में आज व्लॉग मैंने नाश्ते से स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा मैं हमेशा नाश्ते से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो आज मैंने जो है ना लंच से व्लॉग जो है ना अपना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जी खाने की करूँगी तैयारी। और लहसुन देख लें, मेरा लहसुन का पेस्ट जो है ना ख़त्म हुआ है, बनाने वाला है। तो मैंने 1-2 दिन ना पेस्ट के बगैर खाना बनाया, यकीन करें मुझे इतना टफ़ लगा, इतना टफ़ लगा, क्योंकि शायद आदत हो जाती है। तो मैं तो काफ़ी देर से जो है ना पेस्ट ही यूज़ करती हूँ, बहुत मुझे ईज़ी लगता है। और मतलब आप फटाफट जो है ना उसको निकालते हैं और डालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। लेकिन लहसुन को बनाना और फिर उसको दोबारा से हंडिया में डालना, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे तो ये जो है ना 2-3 दिन मैंने पेस्ट के बगैर गुजारे हैं। तो मुझे तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, मुझे बड़ा टफ़ लग रहा था। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ला दें ज़्यादा, ताकि मैं बना के जो है ना इसका पेस्ट बना लूँ। मुझसे तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ काम लग रहा है, मुझसे हो नहीं रहा। तो कहते थे अच्छा ला दूँगा। तो देखते हैं अब फिर वो लेके आएंगे तो फिर पेस्ट बनाएंगे। तो खैर जी पहले तो जो है ना हम खाने की तैयारी कर लेंगे। और अदरक, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट पड़ा हुआ था तो वो मैं मतलब यहाँ पे ऐड नहीं कर रही, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और बाकी सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और इसके अंदर चिकन भी मैंने ऐड कर दिया था। और इसको मैंने लगा दिया था जी प्रेशर, 5-7 मिनट का प्रेशर लगाया था, ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्चुअली चिकन मैंने ज़्यादा सॉफ्ट करना था ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने ना चिकन को प्रेशर लगाया था। और इससे फिर लहसुन और टमाटर और प्याज है वो भी अच्छी तरह से कुक हो गए, तो फिर मसाला जो है ना अच्छे से भुन जाएगा। और खाने में आज बन रही है जी गोभी आलू चिकन मैं बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का, क्योंकि बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मैं चिकन श्रेडेड यूज़ करती हूँ। और चिकन को वेट भी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने इसको श्रेड करना है। और बाद में जो है ना मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और गोभी जी आ गई है मौसम की, और काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी बल्कि देर बाद, वैसे तो गर्मियों में भी मिल रही थी, लेकिन मौसम की जो गोभी है ना वो उसका टेस्ट अपना ही होता है। तो अब मौसम की गोभी आ गई है तो इसका अपना ही मज़े का टेस्ट था और बड़ी मज़े की बनी थी। और आपके बनाने पे भी डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाते हैं। कुछ लोग सादा आलू गोभी बनाते हैं, लेकिन मुझे उसका मज़ा नहीं आता, तो मैं इसके अंदर ना श्रेडेड चिकन जो है ना वो लाजमी यूज़ करती हूँ। बस अपनी अपनी सबकी चॉइसेस हैं, सबकी प्रेफरेंसेस हैं। तो सारे जो है ना अपने अपने तरीके से जो है ना बनाते हैं और खाते हैं। तो खैर मेरा तो तरीका ये है, तो मैं तो इसके अंदर चिकन श्रेडेड यूज़ करती हूँ, उससे जो है ना बड़ा अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। और जब हर बाइट में आपके मुंह में चिकन के चंक्स आते हैं ना तो उससे बड़ा मज़ा आता है। तो खैर चिकन के पीसेस मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि हड्डी वाला चिकन था, तो फिर मैंने हड्डियाँ उसकी अलहदा कर ली और बाकी चिकन जो है ना मैंने दोबारा से इसके अंदर डाल दिया। और अब इसको जो है ना मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनते भूनते ये चिकन और भी मतलब श्रेडेड हो जाएगा, तो इसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खुद ही जो है ना अच्छी तरह से भुन के अच्छी तरह से श्रेडेड हो जाएगा। तो बस जी आज कल वैसे भी 12 रबीउल अव्वल है, मतलब मेरी तरफ से सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और कल जी 12 रबीउल अव्वल है और आगे मैं आपको दिखाऊंगी बाज़ार हमारा किस तरह से सजता है। थोड़ी थोड़ी सी मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। और बस जी आज जो है ना काफ़ी सारे काम जो है ना मैंने लिस्ट में रखे हुए थे जो कि मैंने कंप्लीट करने थे। तो इसलिए जो है ना आज मैंने हंडिया जो है ना फटाफट बनाने की है। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब थोड़ी स्पीडों में लगी हुई हूँ कि चलो फटाफट हंडिया बन जाए। एक्चुअली मैंने कपड़े भी धोने हैं, कपड़े वॉश करने हैं, मशीन लगानी है। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी सारे काम जो है ना लिस्ट में मेरे ऐड हो जाते हैं जो मैंने करने होते हैं। तो यहाँ पर जी मसाले को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोभी, और बस जी इतना ही काम होता है गोभी का। बाकी तो आप इसको हल्की आंच पे रख देना तो ये खुद ब खुद पकती रहती है, इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो बस जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे और ये अच्छी तरह से जो है ना गल जाएगी।
तो 5-7 मिनट के बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी। और आलू भी हस्बैंड लेके आए थे, और आलू लेके आए थे इतने गंदे थे, इतनी मिट्टी थी, तो मैंने कहा चलें इनको पहले मैं वॉश कर लेती हूँ सबको, क्योंकि यूज़ तो सारे नहीं होंगे लेकिन वॉश करके रख लेती हूँ ना, तो फिर जब भी मैंने यूज़ करने हो डायरेक्ट निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। इसलिए जो है ना मैं आलू हमेशा वॉश करके ही टोकरी में डाल के रखती हूँ, मतलब गंदे नहीं रखती। इस तरह गंदगी मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से जो है ना मैं सारे आलू जो है ना वॉश कर लूँगी यहाँ पे। और बर्तनों का ढेर देख लें आपके सामने कितना लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है ना मतलब मेरी सोच कुछ और है, मतलब मेरी भाग दौड़ कहीं और लगी हुई है, तो इस वजह से जो है ना बर्तनों को बाद में क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं सोच रही थी कि हंडिया का काम करके, तो जी हंडिया का काम करके जो है ना मुझे ये था कि मैं हंडिया को किसी आरे मतलब ध्यान लगा के या थोड़ा सा उसका काम स्टार्ट करके फटाफट से मशीन लगा लूँगी। और यहाँ पर जी मेरी जो आलू गोभी है वो बन के रेडी हो चुकी है, और मशीन का काम भी जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया, पानी वगैरह डाल के सर्फ वगैरह डाल दिया था। तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी दौड़ें लगी हुई थी, कभी मैं किचन में आ रही थी कभी उधर जा रही थी। तो इस तरह दौड़े लगने की वजह ये होती है क्योंकि गैस जो है ना थोड़े टाइम के लिए होती है, और मैंने जो है ना पानी गर्म यूज़ करना होता है कपड़े धोने के लिए। इस वजह से मुझे ये होता है कि यही टाइम होता है मेरा कुकिंग का, यही टाइम होता है मेरा कपड़े धोने का, मशीन में मैंने गर्म पानी डालना होता है, इस वजह से मुझे यही टाइम ही मिलता है। तो इसलिए मैं फटाफट से इंडिया का थोड़ा सा काम स्टार्ट करके ना तो मैं जो ना मशीन लगा लेती हूँ। तो बाद में कपड़े निकाल के रखी जाती हूँ, तो वॉश तो बाद में भी हो जाते हैं, उसकी इतनी टेंशन नहीं होती। सिर्फ मशीन में जो है ना मुझे पानी डालने की ज़्यादा टेंशन होती है कि मैंने पानी डालना है गर्म। तो बस जी एक पराका जैसे आपने देखा कि निकल आया, दूसरा वॉश हो रहा है, तो अब मैंने कहा चलें बेडशीट भी जो है ना फटाफट से चेंज कर लेते हैं। और नाश्ते आज हमने लेट ही किए थे, तो खाने की भी अभी इतनी टेंशन नहीं, खाना बन गया, बस यही बहुत बड़ी बात है। तो बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है, और बेड नीट एंड क्लीन हो के यकीन करें कमरा ऑटोमेटिकली खुद ही अच्छा लगने लग जाता है। अगर आप बेडशीट ही ठीक कर लेते हैं ना, बेडशीट ही सही कर लेते हैं, तो कमरे वैसे ही पता नहीं नीट लगने शुरू हो जाता है। तो जी बेडशीट यहाँ पे चेंज हो चुकी है, और कपड़े देख लें थोड़े से रह गए तकरीबन जो है ना मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं। बेडशीट इसलिए लेट चेंज की है क्योंकि थोड़ी डार्क कलर की थी, तो थोड़ा लेट ही वॉश होनी थी, तो इस वजह से पहले फिर मैं काम करती रही, तो बस मुझे टाइम भी नहीं मिला, और बस इसी वजह से थोड़ा सा बेडशीट चेंज करने में लेट हो गया। लेकिन बेडशीट भी मैंने क्लीन की थी। और यहाँ पर जी देख लें काम मेरा सारा हो गया डन, खाना शाना भी हमने खा लिया था, और यहाँ पर जी मशीन का काम भी हो गया डन। कपड़े मैंने सारे वॉश कर लिए और स्पिन भी कर लिए, अब रख लिए हैं। तो अब देखते हैं इसको खुश्क होने के लिए मैं अभी डालती हूँ या सुबह डालूँगी, मौसम की हालत देख के, क्योंकि मौसम आजकल बस इसी तरह से है, कभी बादल है कभी धूप है, तो देख लूँगी जिस तरह मुझे मुनासिब लगा उस तरह मैं कर लूँगी। फ़िलहाल जी मशीन को करेंगे क्लीन, और यहाँ से सारी जगह क्लीन करेंगे, और सारी नीट एंड क्लीन सफाई वगैरह करके जो है ना मैं चीज़ें सेट कर दूँगी, क्योंकि खलारा पड़ा हो तो वैसे ही दिल को सुकून नहीं आता। तो क्लीनिंग वगैरह हो के चीज़ें सेट हो जाए ना, तो माइंड जो है ना काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, और अगर हमारा माइंड रिलैक्स है ना तो हम ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं। तो जी सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली, और जगह वगैरह को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर आगे आप देख लें बर्तनों का माशाल्लाह ढेर लगा हुआ है, और ये सारे भी मैंने क्लीन करने हैं, और ये सारे क्लीन करने के बाद ही मुझे सुकून आएगा। हालांकि इस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, और बहुत ज़्यादा मुझे ना थकावट हो गई थी, क्योंकि सुबह से नाश्ते से स्टार्ट हुई, और आई थिंक 4 साढ़े 4 हो गए थे इस टाइम, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। लेकिन चूँकि बर्तन पड़े हुए थे तो मुझे ये था कि अब मैं ये देखती रहूँगी, मतलब माइंड में भी ये होगा कि बर्तन धोने वाले पड़े हैं। तो वही बात होगी, अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं ना है तो आप कभी भी रिलैक्स होकर रेस्ट भी नहीं हम कर सकते। माइंड का रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और उससे भी पहले मैंने सोचा कि कूलर में देखती हूँ ये ना हो पानी ना हो, फिर बच्चे आते हैं पानी मांगते हैं, तो पानी ठंडा ना हो तो फिर बच्चे ज़िद करते हैं तंग करते हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं कूलर में सबसे पहले पानी डाल देती हूँ, क्योंकि पानी सुबह का डाला होता है, और वो जो है ना मतलब गर्म भी हो जाता है और थोड़ा ख़त्म भी हो जाता है।
तो इस वजह से मैंने कहा चलें छोटा कोला जो है ना बर्फ़ का वो मैं डाल देती हूँ ताकि पानी पीने के लिए तो हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने भी पीना है। हाँ मतलब मौसम चेंज हो गया, लेकिन अभी भी दोपहर टाइम जब धूप वगैरह निकलती है ना तो गर्मी फ़ील होती है, और टूटी का जो पानी है ना वो नहीं पिया जाता। इसलिए जो है ना मैं थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करके कूलर में रख देती हूँ ताकि जो पानी पीने के काबिल हो जाए और सारे जो है ना आराम से पीते रहें। और बस जी बर्फ़ ऐड करेंगे कूलर में, और उसके बाद करेंगे बर्तनों को, ढेर सारे बर्तनों को फटाफट से क्लीन करेंगे और जो है ना अपना काम निपटाएंगे। और बर्तन क्लीन करके मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है थकावट बहुत ज़्यादा होगी, तो चाय पी के जो है ना थोड़ा सा सुकून करेंगे, लेटूंगी, थोड़ा मोबाइल यूज़ करूँगी, थोड़े जो मोबाइल पे टाइम पास करूँगी, अपने माइंड को रिलैक्स करूँगी, बॉडी को रिलैक्स करूँगी और चाय पी के जो है ना सुकून करूँगी। तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं। और वैसे मैं नॉर्मली यूजली शाम को चाय नहीं पीती, मतलब मुझे आदत नहीं है, दिल भी नहीं इतना करता। तो लेकिन कभी कभी जब इस तरह मैं थकी हूँ या ऐसे मुझे हल्की फुल्की सी भूख वगैरह लग रही हो ना, तो मैं कभी कभी अपने लिए चाय बना लेती हूँ और फिर साथ में जो है ना मतलब बिस्किट वगैरह या निम्को वगैरह कोई चीज़ ले लेती हूँ, तो फिर जो है ना गुजारा हो जाता है, यानी कि रात डिनर तक जो है ना गुजारा हो जाता है। नहीं तो जो है ना कभी कभी वो पता नहीं कभी कभी हो जाता है कि आपने दोपहर को खाना खाया भी हो तो शाम को जो है ना स्नैक्स खाने की थोड़ी सी भूख जो है ना वो लग जाती है। तो बस क्या कह सकते हैं जी। तो इस वजह से कभी कभी फिर मैं बना लेती हूँ, और आज तो मैं थकी बहुत हुई थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलें चाय बना लेते हैं ना, तो चाय आराम सुकून से गर्म गर्म चाय पियेंगे तो सुकून आ जाएगा। तो जी यहाँ पर जी चाय बन के रेडी हो गई है, और चाय डालेंगे और चाय इंजॉय करेंगे, और उसके बाद जी मैं आपको दिखाऊंगी रात, फिर रात डायरेक्ट रात से जो है ना व्लॉग बना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम रात को गए थे जी बाहर लाइटिंग वगैरह देखने, जो सारी सजावटें वगैरह हुई हुई है, मैंने कहा चलें मैं भी देखूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। माशाल्लाह हमारा हाफिज़ाबाद जो है ना बहुत प्यारा सजता है और बहुत लाइटिंग होती है। वैसे अभी सारा काम कंप्लीट तो नहीं था हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे था, तो लेकिन काफ़ी जगह पे काफ़ी चीज़ें जो है ना लग गई थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। और ये देखें जी बड़ा प्यारा सा उन्होंने गुम्बद बनाया, और लाइटिंग आप देखिएगा बड़ी प्यारी, हर रोड पे, हर डिफरेंट रोड पे, हर छोटी छोटी गली पे बड़ी प्यारी, इतनी प्यारी लाइटिंग हुई हुई है ना, देख के इतनी मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है ना सब कुछ, कि छोटा घर हो या बड़ा घर हो या कोई शॉप हो, छोटी गली हो बड़ी गली हो, हर जगह लाइटिंग हुई हुई थी और बहुत प्यारा उन्होंने सजाया हुआ था। और जो चौक वगैरह थे वहाँ पे तो उन्होंने मतलब मीनार वगैरह बनाए हुए थे, खाना काबा बनाया हुआ था, मदीना मनव्वरा का मीनार बनाया हुआ था, तो बड़ा प्यारा मतलब बना हुआ था। ये भी देख लें आप, ये इतनी बड़ी गली नहीं थी लेकिन ये देख लें टोटली जो है ना इस पर लाइटिंग हुई हुई है, और जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ये देखें जी, ये जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था ना ये कि मतलब यहाँ अच्छा लग रहा है, वहाँ फिर मैं थोड़ी सी जो है ना वीडियो बना लेती थी। और ये देखें जी छोटी सी गली थी, और यकीन करें इतनी प्यारी सजी हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और लाइनें मतलब रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उन पे भी उन्होंने लाइटिंग की हुई थी, वो भी मैंने आगे आपको दिखाया, वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो बस जी किसी जगह पे अभी हो रही थी और किसी जगह पे हो चुकी थी, तो बस इसी वजह से मैंने कहा चलें दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि जिस दिन फिर होती है ना 12 रबीउल अव्वल, उस दिन तो इतना रश होता है ना कि जाया नहीं जाता, मतलब इतना रश होता है कि गुजरने की भी जगह नहीं होती। तो इस वजह से फिर उस दिन जो है ना मैं अवॉइड ही करती हूँ, उस दिन जो है ना फिर मैं नहीं जाती। तो ये देखें जी ये एक रोड था, ये भी बड़ा प्यारा सजा हुआ था, अभी इस पे थोड़ा सा काम चल रहा था, थोड़ा सा रहता था। और ये देखें जी फुल जो है ना लाइटिंग हुई हुई थी, और नीचे से हम गुजर रहे थे, बड़ा प्यारा लग रहा था। ये देखिए कुछ अभी लगी हुई आई थिंक उनके कनेक्शन नहीं हुए थे तो वो जल नहीं रही थी, कुछ के कनेक्शन हो गए थे तो वो जल रही थी। तो जी ये देखें जी ये भी रोड जो है ना मतलब ये बड़ा रोड था, मतलब सही बड़े वाला रोड था, और ये जो है ना सही सजा हुआ था। तो जी ये भी जो मीनार था मस्जिद का था, ये भी फुल जो है ना बड़ा प्यारा जो है ना सजा हुआ था, इसकी भी फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई।
और ये देखें ये एक चौक पे बना हुआ था, मदीना नवरा का गुंबद बना हुआ था, इसकी वीडियो बनाई। ये भी रोड था और ये देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा था। और इसी तरह से आगे चौक में उन्होंने खाना काबा बनाया हुआ था। तो बड़ा प्यारा आप कह सकते हैं माशाल्लाह जो है ना, बड़ा प्यारा डेकोरेट होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत लगता है देखने में और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस जी सबका जो है ना, ये देखें जी ये भी ये गुंबद बना हुआ था और ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये देखें जी साइडों पे दो शॉप्स भी थी, घर भी थे, उन पे भी सारी लाइटिंग हुई थी। और ये यहाँ पर भी ये देख लें, ये एक साइड का थोड़ा सा एरिया था, यहाँ पर जी उन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ था खाना काबा और मदीना मुनव्वरा। ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ। तो मैंने इस तरह छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे आपके लिए कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखें ये खाना काबा बना हुआ था, तो बहुत प्यारा बनता है, बहुत प्यारा सजता है। और लेकिन जो है ना उस दिन बहुत रश होता है कि जो है ना बिल्कुल नहीं निकला जाता, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम एक दिन पहले गए थे। चलो जितना भी है, थोड़ा बहुत जितना भी रेडी हुआ है हम उतना जो है ना देख के आ जाते हैं, तो बाकी फिर देखी जाएगी। तो बस जी इसलिए हमने भी इंजॉय किया, बच्चों को दिखाया, बच्चे भी माशाल्लाह देख के जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हुए। और कई जगहों पे भी तैयारी चल रही थी और कई जगहों पे बन गया हुआ था, तो बस इसी तरह से था। और कई जगह तो बिल्कुल रेडी थी, लाइटिंग कंप्लीट थी, लेकिन कई अभी तैयारियां कर रहे थे। तो बस जी इसी तरह से है। तो खैर जी इसके साथ ही जो है ना वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो डेकोरेशन है हमारी सिटी की पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।